नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका घूमती आंख चैनल में। और हम बात करेंगे मनीषा के बारे में। जगत भाभी आप उनको कह सकते हैं, नया नाम दे सकती हैं। जगत भाभी जो हैं वो अब अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। देखो, एक्टिव तो वो थी, उनके साथ इतना बड़ा दुख हो गया, उनके पति ने उनको धोखा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वीडियो बनाना, लाइव आना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वो लगातार लाइव आ रही थी, लगातार वीडियो बना रही थी, क्योंकि देखो घर तो पैसों से ही चलता है, इमोशन से नहीं चलता। हम भी ये बात जानते हैं और मनीषा ये बात अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन अब जो है मनीषा जो है वो दुकान पर जाके प्रमोशंस कर रही है। हाल ही में उनका एक वीडियो आया है जहां पर वो दिल्ली में कीर्ति नगर में गई हैं और वहां पर एक जो है वो शॉप का प्रमोशन कर रही हैं। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मनीषा पर सवाल उठाने लगे हैं और कहने लगे हैं कि मनीषा जो है वो डबल स्टैंडर्ड वुमन है और इसी की वजह से इसका घर टूटा है। ये जो है काम में इतना ज़्यादा अपने आप को रखी हुई है, इसको देख के लग ही नहीं रहा कि इसको दुख हो रहा है। तो मैं सबसे, जो भी लोग ये बात कह रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहूंगी कि दुख को कैसे व्यक्त करें। वो 2-3 दिन लाइव आई, वीडियो बनाया और वहां पर उसने अपने बाकायदा आंसू भी बहाए। वो आप सबके सामने रोई है, गिड़गिड़ाई है, आप सबके सामने उसने अपना दिल खोल के रख दिया है। बहुत सारे लोग जो है मनीषा के सपोर्ट में आए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि घड़ियाली आंसू हैं, क्योंकि मनीषा भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व थी। बहुत सारे लोगों के ये बयान थे और अब लोगों ने और ज्यादा बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि मनीषा जो है अपने काम पर फोकस कर रही है। तो देखो, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि मनीषा जो है वो अपने काम पर फोकस ना करे तो इस तकलीफ से कैसे उभरे। क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त के साथ ही आपका हर मरहम जो है, माफ कीजिएगा, हर जख्म जो है वो भर जाता है, उस पर मरहम लग जाता है। तो ठीक उसी तरह मनीषा को जो जख्म है वो अभी हरा हरा है, नया नया है, तो अभी से भरने में वक्त लगेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप घर बैठ के एक कमरे में बंद होके उस वक्त का इंतजार करेंगे। आपको उस वक्त को लाने के लिए खुद को दूसरे कामों में बिजी रखना होता है और ठीक वैसा ही मनीषा कर रही हैं। क्योंकि मनीषा एक यूट्यूबर हैं, एक ब्लॉगर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनका काम ही वीडियो बनाना है, उनका काम ही लाइव आना है। तो वो यही काम करेंगी, इसी काम से उनको पैसे मिलते हैं और इसी काम की वजह से वो खुद को इंडिपेंडेंट महसूस करती हैं। तो वो आखिर ये काम क्यों छोड़े? क्या मनीषा ने खाना पीना छोड़ दिया? क्या मनीषा ने पहनना ओढ़ना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। जिस तरह से खाना पीना, पहनना ओढ़ना, नहाना धोना, ये सारी हर जीवन की दिनचर्या होती है, ठीक उसी तरह काम भी इम्पोर्टेंट होता है। आप 1 दिन रो सकते हैं, आप 2 दिन रो सकते हैं, आप 3 दिन रो सकते हैं, आप 1 हफ्ते भी रो सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद क्या आप रोज तो रोना लेके नहीं बैठ जाएंगे ना। और फिर जब रोना लेके वो बैठेगी तो आप सब क्या कहेंगे कि भाई ये तो रोज ही रोना लेके बैठ जाते हैं, इसके पास कोई काम नहीं है। और अब जबकि वो अपने काम पर फोकस कर रही है तो भी आप सबका यही सवाल है कि भाई ये तो काम कर रही है, इसको तो कोई दुख नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं होता। आपको एक जो है अपना माइंडसेट बनाना होता है, या तो वो काम करे या फिर वो रोती रहे। तो अब आप सब डिसाइड करो ना कि वो रोज रो रो के वीडियो बनाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, आपको बुरा लगेगा, आप उसकी वीडियोस देखना बंद कर दोगे। वो काम करेगी, वो दूसरे चीजों में इन्वॉल्व होगी, तब आप उसको देखेंगे और तब उसके व्यूज बढ़ेंगे, तब उसको पैसे मिलेंगे और तब उसका घर चलेगा, या जो कह लीजिए आप सब वो कहना चाहते हैं वो कह लीजिए। तो जिस तरह से इंसान जो है वो काम के बिना नहीं रह सकता, तो मनीषा काम के बिना क्यों रहे? काम इम्पोर्टेंट है और वो इस काम में परफेक्ट है। बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि भाई इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, चलो वो लोगों से शेयर कर रही है यूट्यूब पर, लेकिन वो ऐड लगाना नहीं भूल रही है। वो जो है अपनी हर वीडियो में ऐड जो है वो लगाए जा रही है। तो देखो, वो क्यों भूले भाई? उससे पैसे आएंगे। वो 24 साल की लड़की है, उसके पास दिमाग है, उसे पता है कि मुझे क्या करना है। उसको ये पता है कि अगर कल को मैं अलग भी होती हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें मनीषा के साथ हो, क्योंकि मनीषा अपने पति के साथ खुश रहना चाहती है और हम भी यही चाहते हैं। लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। जब आपके पास रिश्ते ना हो, जब आपके पास
रिश्तेदार ना हो, तो पैसा ही वो चीज होता है जो आपको स्टैंड करता है, लड़ने की ताकत देता है, जीना सिखाता है। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और मनीषा इसकी इम्पोर्टेंस जानती है और इसीलिए वो लगातार काम कर रही है। दुख में है, दर्द में है, तकलीफ में है, गालियां दे रही है, झगड़ रही है, लड़ रही है, लेकिन वो अपना काम करना नहीं भूल रही है। तो आप सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, आप सबको उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम तो ज़रूरी है हर किसी के लिए और वो अपना काम ही कर रही है। तो बहुत सारे लोगों की नाराज़गी मुझे लगता है ख़त्म हो जानी चाहिए और बहुत सारे लोग बहुत सारे जितने भी उनके यूट्यूब के फैंस हैं वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मनीषा को, क्योंकि मनीषा ने बड़े अच्छे से इस मामले को टैकल किया है। अभी तक जो मनीषा कल तक लोगों को वीक लगती थी, ना बोलने वाली लगती थी, डरी सहमी लगती थी, अब अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि अब वो मनीषा बहुत पीछे छूट गई है। अब की जो मनीषा है वो बहुत स्ट्रांग है, अपने लिए स्टैंड लेने वाली है, अपने लिए बोलने वाली है, चाहे वो सही बोले गलत बोले, क्योंकि अभी वो जिस हालात में है तो आप सही गलत का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना भी अब उससे समझदारी की उम्मीद मत करिए ना कि वो 50 साल की औरत की तरह बात करे। अभी वो जिस एज में है उस एज के हिसाब से वो ठीक ठाक बोल रही हैं, अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, ये बड़ी बात है। तो आप सबको खुश होना चाहिए कि फाइनली मनीषा जो है अपने लिए स्टैंड ले रही है, अपने पति के लिए लड़ रही है और वो खड़ी है अपने पति के साथ। लड़ने के बावजूद वो दुनिया के सामने दिखा रही है कि मैं अपने पति के साथ हूँ। देखो कितना दर्द होता है एक औरत के लिए कि उसका पति किसी दूसरे के लिए उसको छोड़ने को तैयार था। रात के 3-3 बजे तक जो है वो चैट कर रहा था, फोन पे बातें कर रहा था और ये पत्नी को 1.5 साल से पता था। पत्नी बहुत सारे लोगों से गुहार लगा रही थी कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगता, प्लीज आप समझाओ ना, लेकिन लोग जो है वो मदद नहीं कर सकते इस मामले में, हम समझते हैं इस बात को। और बहुत सारे लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मनीषा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी या जो भी उनके साथ चल रहा था, तो मनीषा ने भी उन लोगों का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। लेकिन फाइनली जब जगत भैया ने अपनी सारी पोल पट्टी लोगों के सामने खोली, तब जाके मनीषा जो है स्ट्रांग हुई और उनके स्ट्रांग होने की वजह उनका परिवार है, सचिन का परिवार है। सचिन की परिवार, सचिन की माँ, सचिन की बहन ने अपनी बहू, अपनी ननद, अपनी भाभी का साथ दिया और इसी वजह से जो है वो मनीषा खड़ी हुई है, अपने लिए लड़ रही है, पूरी ताकत के साथ, पूरे फोर्स के साथ वो लड़ रही है। तो हम चाहते हैं कि वो इस लड़ाई को जीते। हम यहाँ पर ना तो हम जगत दीदी और ना ही जगत भैया की बात करेंगे, हम सिर्फ मनीषा की बात कर रहे थे। तो ये टॉपिक मनीषा पर ही था। आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इस समय में मनीषा को काम छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए, रोना धोना चाहिए या काम करते रहना चाहिए। कमेंट करिएगा आप सब।